गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सीटेट के 20 सितंबर 2015 का पेपर फर्स्ट का चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है, मतलब बच्चों में ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो रचना करता है, तो उसके लिए शिक्षक किस प्रकार का हेल्प कर सकता है, शिक्षक का भूमिका उसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला संप्रेषक और व्याख्याता का, नहीं व्याख्याता, बच्चा अगर ज्ञान का निर्माण कर रहा तो आपके व्याख्याता का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उस पर। दूसरा है सुगमकर्ता का, यस एक ये ऑप्शन रखा जाए। फैसिलेटर, सुगमकर्ता मतलब फैसिलेटर का है, सुगमकर्ता का है, उसको वो वातावरण मुहैया कराने का है, वो सब चीज उसको उपलब्ध अवसर करवाने का है, सुगमकर्ता का मतलब। तीसरा है निदेशक की, नहीं निदेशक डायरेक्टर का जरूरत नहीं है, डायरेक्टरी में कभी ज्ञान का निर्माण नहीं होता है। चौथा है तालमेल बैठाने वाले की, तालमेल बैठाने वाले की, चलिए लेकिन सुगमकर्ता आ गया इसलिए बेस्ट है सुगमकर्ता का, अर्थात पहला का हुआ दूसरा, फर्स्ट का होगा दूसरा, फर्स्ट का दूसरा। दूसरा में इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का नहीं है। दोस्तों न वाला ध्यान देना, सीटे का ये टेक्निक है, न वाले पर गौर कीजिएगा। नहीं देखते हैं, पहला है उच्च आत्म क्षमता होता है, वो है प्रतिभाशाली का गुण है वो। दूसरा है निम्न औसत मानसिक क्रियाएं, नहीं उसमें उच्च मानसिक क्रियाएं होता है, इसीलिए ये है, न वाला है ये। तीसरा ये पढ़ लेते हैं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये है प्रतिभाशाली बच्चों का ये गुण है। चौथा है उच्चतर श्रेणी के मानसिक क्रियाएं, हाँ है, लेकिन दूसरा नहीं है निम्न स्तर मानसिक क्रियाएं, नहीं प्रतिभाशाली में वैसी बात नहीं है, तो दूसरा का होगा, दूसरा ही है शायद, हाँ दूसरा में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोलबर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कौन नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवृत्ति होगा, उसमें किस तरह का प्रवृत्ति होगा। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, नहीं। दूसरा व्यक्तिगत मूल्य। तीसरा पारिवारिक अपेक्षाएं। चौथा अंतर्निहित संभावी दंड, हाँ अंतर्निहित संभावी दंड। पूर्व परम 6 टोटल स्तर, नैतिक स्तर को 6 भाग में इन्होंने बांटा था, तो उसमें से होगा आपको पूर्व परंपरागत के अंदर आएगा नैतिक दंड। बच्चों के अंदर में होता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमसे बड़े जो है वो सजा देंगे, तो इस आधार पर हम लोग अगर देखें इसका, तो क्वेश्चन का चौथा होगा आंसर। तीसरा के दंड के आधार पर वो सोचता है बालक इस अवस्था में। फोर्थ में शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जरूरी नहीं है, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस से जा गया तो अलग अलग होगा, मतलब फिक्स थोड़ी किया कि नहीं, ये निश्चित कर दिया गया, वो निगमन से बताइए। इसके बाद है कलन विधि, एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। तीसरा याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए। और चौथा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करना चाहिए। यस, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है उसको अलग अलग प्रकार का अवसर और परिस्थिति वातावरण उपलब्ध कराना, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हुआ फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5th में, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। फिर टेक्निक है ना का, तो ध्यान रखना इस बात को। पहला विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, हाँ है, विकास का सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं इसका, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, सही बात है। 9 वाला चुनना है इसमें। तीसरा नंबर में है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है।
और नेक्स्ट है, नहीं ये नेक्स्ट है, सभी विकास एक क्रम का पालन करता है। नहीं, एक क्रम का पालन नहीं करता है, ये तो गलत बात है, अलग अलग मतलब इसमें होता है। तो चलिए इस हिसाब से फिफ्थ नंबर का हो जाएगा अपना आंसर तीसरा रखिए, तीसरा ही बेस्ट है। मतलब न वाला चुनना था, इसमें न वाले में ध्यान देना पड़ता है, एक समान नहीं होता है विकास, अलग अलग तरीके से होता है, कब अलग अलग समय में अलग अलग होता है सबका, इसीलिए फिफ्थ का तीसरा न वाला है। चलिए छठा है, निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अच्छा, हमको तो यही लग रहा है, पहले में स्ट्राइक कर दिया। दूसरा देखिए, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार शुरू करने का, नहीं गलत अंत करने का। तीसरा, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी वाह एजेंसी के द्वारा होना चाहिए। नहीं, गलत है एकदम, शिक्षक आकलन तो शिक्षक ही करेगा बेस्ट, तब ना उसमें सुधार करेगा। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। नहीं, फर्स्ट ही स्ट्राइक कर दिया था, बता ही दिए थे। 6 का फर्स्ट रखा जाए, 6 का फर्स्ट। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है आकलन शिक्षण, पहला में कह रहा 7 का देखना है हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता संबंध? अभिसारी चिंतन, दूसरा संवेगिक चिंतन, तीसरा अहंवादी चिंतन, पांचवा अपसारी चिंतन। देखिए सृजनात्मकता का मतलब होता है बड़े लेवल अलग अलग प्रकार से सोचना, तब उस बच्चे के अंदर सृजनात्मकता होगा। डाइवर्जेंस होना चाहिए उसके अंदर, मतलब ब्रॉड माइंडेड बच्चा होना चाहिए, तब उसके अंदर सृजनात्मकता आएगा। और इसको अपसरी हिंदी में कहते हैं, डाइवर्जेंस को कहते हैं कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब संकुचित हो गया, अभी केंद्रित, और अपसारी का मतलब हो गया डाइवर्जेंस, फैला हुआ ब्रॉड माइंडेड बच्चा। तो ये चौथा इसका रखिए, 7th का 4 नंबर है। 5th में कह रहा है, 8 में कह रहा है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? पहला, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुस्तक निर्धारित किए जाए। नहीं। दूसरा, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। ऐसा भी क्या? चलिए तीसरा में है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं। अच्छा और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। नहीं भाई। चौथा है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, मतलब वाइगोत्स्की का जो फेमस हुआ, बहुत सारा रूस की भाषा में था इनका, एकदम बाहर जो ट्रांसलेट हो गया है सबसे फेमस, वो अंतःक्रिया था, सामाजिक अंतःक्रिया से, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया से। अब जेडपीटी उन्होंने दिया था, अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके वो सीखता है, जब उसका हेल्प कर दिए तो रेट ऑफ द लर्निंग बढ़ जाता है जेडपीडी में। तो यही होगा, चौथा होगा। वाइगोत्स्की आए तो 8 का 4th नंबर। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, अब नीचे ऑप्शन है डायरेक्ट सिर्फ बच्चे है, ऊपर प्रश्न देख सकते हैं। पहला, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। नहीं, बच्चा और बड़े में चिंतन फर्क है भाई, बराबर नहीं हो सकता है। दूसरा है खाली बर्तन के समान होते हैं। अच्छा सुने थे खाली स्लेट के समान होता है, यहाँ बर्तन हो गया, जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। कभी नहीं, ऐसा नहीं कि बड़ा जो ठूस ठूस के दे दिया सारा का सारा अंदर आ गया। हम लोग को भी बड़े लोग बहुत दिए, पता नहीं कितना दिया। आज होता तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान शायद हम ही लोग होते, सारे लोग होते जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया है। नहीं, ज्ञान का खुद निर्माण करता है बच्चा बहुत सारे केस में। ये इसीलिए गलत है क्योंकि कह रहा है कि ज्ञान का भंडार मतलब दिया जाता है उसी कारण में, नहीं, ज्ञान का निर्माण करता है, रचना करता है वो। नेक्स्ट है
निष्क्रिय जीव होते हैं, बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं। नेवर निष्क्रिय ऑप्शन सीटेड के किसी क्वेश्चन का नहीं होता है, केवल नहीं होता है, सिर्फ नहीं होता है। मैं कई टेक्निक बता रहा हूं, आपको बताता हूं वीडियो में, इस सब का ध्यान रखेंगे। निश्चित रहे, निश्चित विधि रहे, वो नहीं होता है। तो ये तो वैसे ही छटा के हटा दीजिए। चौथा, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। हाँ, वेरी गुड। बच्चे के अंदर लालसा आता है। जब बच्चे को लेकर कहीं निकले 1000 क्वेश्चन पूछ कर परेशान कर दे। कुछ देखा ये कैसा होता है, उसका जवाब दीजिए, क्यों होता है, फिर दे दीजिए, मतलब कभी खत्म होता ही। जिज्ञासा नेवर डाई, कभी नहीं मरता है बच्चों का जिज्ञासा। तो ये है, आगे देखते हैं। जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों तथा क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन और बहुत अच्छा लाइन भी लिखा गया है, कोई भी समझ सकता है इस चीज को। चौथा में है, 10th में है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 3 गो असत्य होगा, 1 सत्य होगा। पहला, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। एकदम सही है। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो शायद नहीं सीखेंगे, रिपीटेड चीज को करेंगे। आइंस्टीन ने ही कहा था, इफ यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग देन यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग और नॉट लर्निंग एनीथिंग। आप नया चीज नहीं सीख रहे हैं, बल्कि पीछे की चीज को रिपीट कर रहे हैं। अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। बच्चे तब त्रुटि करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटि करने पर दंड न देते हो। नहीं, गलत बात है, ऐसे ही इस बात का कोई लेना देना सच्चाई से, वास्तविकता से नहीं है। तीसरा, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन नहीं, बहुत महत्व है बाबू। क्यों? क्योंकि उसकी गलती को समझ के पता चल रहा है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीखा, अब कौन सा इस पर मेहनत अप्लाई किया जाए, इस गलती को कैसे दूर किया जाए। बहुत मेरे लिए, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ इस चीज को, गिफ्ट की तरह लेता हूँ इस चीज को। चौथा, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चे ऐसा नहीं कि असावधानी के कारण करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन पहला ही था इसका, 10th का पहला नंबर ही सही है। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे और अभी तक मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके स्क्रीन पर जो साइड में दिख रहा है, शुरू में भी दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है, वो कुछ वर्ड को जरूर आप उस वर्ड को कर लीजिए। उस वर्ड को करने का मतलब ये है कि उसको आप बुक से, नेट से या अपने से बड़ों से उस चीज को कंप्लीट कर लेना है। और वो जब कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन का जवाब देना बहुत आसान होगा साइकोलॉजी में। उस टर्म को समझिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।